हेलो दोस्तों, स्टडी जी के में आपका स्वागत है। ये सितंबर महीने के प्रथम वीक का 2024 सितंबर प्रथम वीक 2024 के करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पर जो किया गया वो वर्षगांठ था 75वीं वर्षगांठ था। ठीक है, इसमें नए झंडे का अनावरण किया है। ब्लू पर ये आप देख रहे हैं संविधान का चित्र है, अशोक चक्र का इसमें चिन्ह है। ठीक है, और इसके 75वीं वर्षगांठ पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय दिल्ली में जो था उन्हें संबोधित किया और इनका अनावरण किया। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें एक संस्कृत में श्लोक यहाँ पर आपको लिखा गया है, वो है यतो धर्मस्तो जय, मतलब इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया गया? ठीक है, देखिए ये हाल ही में 9 अगस्त को आरजी मेडिकल सेंटर में जो एक प्रशिक्षित डॉक्टर उनके बलात्कार हत्या के दुखद घटना के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के मजबूत के लिए एक अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को भी इसमें समायोजित किया गया। इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड शामिल भी किया गया है और विधेयक में बलात्कार के मामलों को 21 दिन के अंदर भीतर इसे पूरा करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यह है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 21 दिन के अंदर इसको समाप्त करने की घोषणा भी की गई है कि इसको सजा मिल जानी चाहिए। 2 है इसमें, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। हाल ही में शून्यकाल शुरू करने की नई विधायी प्रथा शुरू की है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, शून्यकाल का जो प्रथा शुरू किया गया वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और शून्यकाल है क्या? प्रश्नकाल के बाद 12:30 बजे के शुरू होता है और 30 मिनट तक चलता है। इस काल में सदस्य सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामले उठा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए लगभग 1 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो इसका जो परंपरा है ये शुरुआत हुआ था 60 के दशक में। ठीक है, और ये कोई संवैधानिक नहीं है, ये स्वेच्छा से राज्य सरकार और सांसद अपनी तरफ से दे सकते हैं। हाल ही चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए, कोन्याक संघ जो है ये नागालैंड की जनजाति है और ये मामला थोड़ा उद्धृत हुआ था गूगल मैप पर नागालैंड के मून जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच सीमा रेखा को लेकर। देखिए, चराईदेव जिला जो नाम आया है ये हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एक कब्र को उसमें शामिल किया गया है, जो भारत का 43वां यूनेस्को साइट है। ठीक है, अब बात है कोन्याक नागालैंड के मून जिले और अरुणाचल के कुछ हिस्से में रहते हैं, तो उसमें सीमा निर्धारित के लिए जो गूगल मैप पर दिखाया गया है बोलता है वो गलत है। अगर बात करें कोन्याक की तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले बालों वाले पुरुष। वे 2 शो में विभाजित है। एक को बोलते हैं थेंटू, जिसका चेहरा पर टैटू होते हैं, और दूसरा बोलते हैं थेनथो, जिसका चेहरा सफेद होता है। मुख्यतः यह धर्म ईसाई से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? देखिए, यह आरक्षण दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। वहां के मुख्यमंत्री भजन शर्मा की अध्यक्षता में महिलाओं को पुलिस बल में 33% के आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? देखिए, ये जो विद्यालय है उसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित किया जाएगा और इसकी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, हाल ही में इससे पहले भी इसने गीता और रामायण पर बैचलर की डिग्री की भी घोषणा की थी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सामग्री को विनियमित करने और प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति की मंजूरी दी है? देखिए, ये मंजूरी दी है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें है क्या कि फेसबुक, एक्स मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जो खरीद बिक्री होती, जो प्रचार होता है, उसके अंतर्गत सरकारी योजना को भी प्रचार करने के लिए प्रति माह 8 लाख तक कमा सकते हैं। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया और इसके लिए जो उत्तरदायी फॉर्म होगा उसका नाम है वी फॉर्म। ठीक है, चलिए
और इसके साथ इसमें और भी आपत्तियां कि नीति में आपत्तिजनक सामग्री से निपटने, राष्ट्र विरोधी, असामाजिक, फर्जी समाचार और भड़काऊ पोस्ट को लक्षित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में चक्रवात आसन के कारण अलर्ट जारी किया गया? देखिए ये आपको देखिए, आसन चक्रवात से कराची पाकिस्तान में भी असर हुआ, गुजरात में भी असर हुआ। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में किस में हुआ? आपका गुजरात में हुआ। धूलिलेख निम्नलिखित में से किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बन गया? ये धूलिलेख जो है नेपाल का एक शहर है, धूलिलेख। ठीक है, ये केवल रखने वाली बात है। अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? देखिए ये शुरुआत किया गया IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम बोलते हैं। इसका मॉडल आप देख सकते हैं, UAE में खोला गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किसी देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? देखिए ये उद्घाटन किया गया है आपको अभी हाल ही में, ये किया गया है ब्रुनेई में। ठीक है, ब्रुनेई एक छोटा सा देश है। अच्छा, जिसके अगर बात करें राजधानी है बांदर शेरी बागवान। ठीक है, भाषा इसमें बोली जाती है मलय। डॉलर का नाम बोले तो इसको ब्रुनेई डॉलर किया जाता है। इसको स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से 1984 में। यहाँ अभी भी राजशाही है, सुल्तान का नाम है हसनैल बोलकिया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए सी बॉक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायत करा सकती है। ठीक है, सी बॉक्स, और इसको जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय एवं भागीदारी शहर पहल की शुरुआत की है? देखो ये शुरुआत किया गया है सूरत शहर। ठीक है, ये गुजरात के सूरत शहर में शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है ना कि भविष्य में जल को संचय रखना। ठीक है ना, और राज्य भर में लगभग 25,000 वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, ये टाइम मैगजीन जो है मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन AI 2024 की सूची में भारत के अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति इसमें शामिल था, अनिल कपूर। ठीक है, तो वर्तमान में क्या आपका अश्विनी वैष्णव। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों उनके परिवार को समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना के लिए, जिसमें तीनों गुट आ जाते हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना अध्यक्ष। ये परियोजना जो है स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, जालंधर, बेंगलुरु जैसे में 14 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और जो गांव, जो रिमोट एरिया है उसमें HDFC की बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो भारतीय सेना को इस सुविधा दी गई है। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? देखिए ये जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास किया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी और सारे अभ्यास है, जैसे कि मेरीन टाइम पार्टनरशिप जो एक्सरसाइज हुआ था भारत, फ्रांस और UAE के बीच। ठीक है, इसी के साथ एक और अभ्यास हुआ था शक्ति अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? देखिए रजत पदक जीतने की अगर बात करें तो उसका नाम है हिमांशी टोकस। ठीक है, अच्छा इसका आयोजन जो हुआ था दक्षिण कोरिया के मुंगयोल में हुआ था, और इन्होंने जीता है 63 किलोग्राम भार में। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमांशी टोकस। हाल ही खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, डूरंड कप ये काफ़ी पॉपुलर है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल सीरीज है। इसे स्थापित किया, ये शुरुआत 1888 ईस्वी में हुआ था। अगर 2024 की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को, जो 17 बार के चैंपियन है, उनको हराया था।
ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 133वां कप है जो 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 में कोलकाता के कोकड़झाड़, जमशेदपुर और शिलोंग में खेला गया था। और जो फाइनल मैच था वो बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, चलिए। बीसीसीआई ने हाल में किसी पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है भारत के पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा को। ये 5 व्यक्तियों का समिति है जिसमें से 5वां नाम दिया गया है अजय रात्रा को। इससे पहले इस सीट पर थे सलील अंकोला। ठीक है, और ये सभी 5 का जो चयन करता है ये अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुख्य रूप से जो है अध्यक्षता समिति है वो अजीत अगरकर करते हैं। ठीक है, अजीत अगरकर के साथ में 5 चयनकर्ताओं की समिति है जिसमें एक है अजय रात्रा। निम्नलिखित में से किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए, कैबिनेट सचिव की अगर बात करें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1900, अगर मुख्य रूप से बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1861 में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। बाद में आज़ादी के बाद 1946 हुआ तो उस समय इसको कैबिनेट सचिव का रूप दे दिया था जिसको काउंसिल सेक्रेटरी बोला जाता है। ठीक है, अभी जो है 1961 अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति 2 साल के लिए की जाती है। 2 साल और बढ़ाया जा सकता है और अंत में 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर नए सचिव की बात करें तो वो बनाया गया है डॉक्टर टीवी सोमनाथन के। क्योंकि किसी इंडियन ऑयल के अध्यक्षता के पद का अतिरिक्त भार दिया गया है। देखिए, इंडियन ऑयल जो है पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है, अगर इसके व्यापार की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट और मॉरिशस में। और ये अगर दिया गया था वी सतीश कुमार को, दिया गया है वी सतीश कुमार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वल्चर काउंट 2024 पहल शुरू की है? देखिए, ये शुरू किया गया है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में गिद्धों की संख्या का गणना करना था, उसका आकलन करना। कहने का मतलब उसकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करना। मुख्य उद्देश्य की और बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता करना, क्योंकि पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए गिद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही खबरों में रहा किस राज्य में? देखिए, अभी जो खबरों में रहा जो कि हाथियों का एक गश्ती दल ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मंदुर रेल में रेल बैरिकेड में फंस गए एक हाथी को बचाया है। ठीक है, तो अगर बांदीपुर करें तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर और चामरानगर जिले में फैला हुआ है। ये तमिलनाडु और केरल के भी कुछ हिस्से में है। ठीक है, इसे 1931 में मैसूर के राजा वेणुगोपाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विस्तारित किया गया था। और ये भी जान लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार की उद्घाटन किया? देखिए, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो उन्होंने किया है वो जिला का नाम है लातूर। ठीक है, इसमें पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह का आयोजन किया गया जिसमें वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य नेता उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, इसको जो बनाया गया है वो उसी तरह बनाया गया है जैसे कर्नाटक के कुलबुर्गी में बुद्ध विहार बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक 1200 अनुयायियों का एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया गया है और सांची स्तूप से प्रेरित मंडप भी बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, सौर महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अब तक 100 सदस्य देश है, लेकिन हाल ही में 101वां सदस्य नेपाल बना है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम। अगर बात करें कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने की राह पर है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला भारत पहला G20 राष्ट्र है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 3 दिवसीय
सशस्त्र बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 3 दिवसीय जो आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के छावनी के सूर्या खेत परिसर में 3 सितंबर से 6 सितंबर तक 3 दिवसीय आयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें हुआ क्या? इसमें तीनों सशस्त्र बलों के उपकरण जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर, हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया? देखिए, ये समझौता किया सिंगापुर के साथ, और इसके साथ साथ और भी समझौते हुए, जैसे हेल्थ केयर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक रणनीति साझेदारी के लिए भी किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय बाजार में सिंगापुर की कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करना और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाए रखना। किस राज्य ने पर्यटक ने हाल ही में अभिनव हॉलिडे हिस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? पहले तो पाटा का फुल फॉर्म समझते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा ये प्राप्त किया है केरल ने। केरल ने अभिनय श्रेणी में अपने हॉलिडे हिस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए ये अवार्ड जीता है। अच्छा, ये अवार्ड एक क्या है? एक व्हाट्सएप चैट की तरह है जिसका नाम रखा गया माया। इसमें बहुत सारे व्यक्ति को लॉटरी प्राप्त होती है घूमने के लिए। ठीक है, इसमें 5 रुपया से लेकर 30,000 रुपये तक का टूर पैकेज जीता जाता है, और ये जो अवार्ड उसको मिला था वो बैंकॉक में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न की दर्जा दी है? तो नवरत्न की दर्जा दी है हाल ही में 4 को। ठीक है, रेलटेल, SJVN और NHPC को दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें, और इसमें एक है और सौर ऊर्जा निगम, अगर बात करें तो भारत में महारत्न की संख्या कितनी है? 13, नवरत्न की 25 और मिनी रत्न भाग 1 का 51 और भाग 2 का 11। ठीक है, ये याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? देखिए, अगर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसकी वृद्धि 8.2%। अन्य राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज से बढ़ा है तेलंगाना 9.2%। दूसरा स्थान पर था तमिलनाडु 8.2%, राजस्थान 8%। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? ये आमंत्रित किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। SCO की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। टोटल मेंबर 8 है। 2003 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। 2023 में, 2024 में कजाकिस्तान में हुआ था जुलाई में, और 2025 चीन में किया जाएगा। ठीक है, मूडीज रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 से भारत के GDP वृद्धि दर निम्नलिखित में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? देखिए, मूडीज की बात करें तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी USA में। हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में। यह अमेरिका की बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो सबको रेटिंग देती है। ठीक है, तो भारत को इसने 7.2% की रेटिंग दी है, वृद्धि में 7.2% की। असम सरकार ने किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी? देखिए, सूती दिवस से मतलब कपड़ा से नहीं है। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वनाथ जिले के सूती पुलिस स्टेशन में का दौरा किया गया था। ठीक है, और उसी को 20 अगस्त को सूती दिवस मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत उसने बहुत स्मारक स्थल भी बनाए जाएंगे जिसके लिए 5 करोड़ के आवंटित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन खत्म। तो दोस्तों, ये था अगस्त प्रथम वीक का आपका करंट अफेयर। आप इसको पसंद किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इससे अधिक चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।